गुड मॉर्निंग सभी को। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनरल साइंस का, ठीक है। और एक बात और, इसी यूट्यूब चैनल पर मेरी 12वीं क्लास की केमिस्ट्री के वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो जिसको जो वीडियो देखना है वो देखें, जनरल साइंस के और केमिस्ट्री, ठीक है। पिछले 4 साल से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग एक्सपीरियंस है और मेरा नाम रविंद्र जांगड़ है, ठीक है। हनुमानगढ़ का मैं रहने वाला हूँ। आज तक की खास बात है कि जो भी चीज़ बोर्ड पर करवाती है ना, इससे बाहर नहीं है ये, ठीक है। इतना मेरा एक्सपीरियंस है। आज अपन बात करने वाले हैं जनरल साइंस की, ठीक है। इससे पहले मैंने एक जनरल साइंस का वीडियो बनाया था, तो उसमें मेरे पास फ़ोन आए थे, वो कहता कि आप है ना फास्टली पढ़ाते हो। चलो कोई बात नहीं, धीरे पढ़ाएंगे, आज बिल्कुल धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और जनरल साइंस पढ़ेंगे। कैसा लगता है वीडियो, ठीक है, किस प्रकार से लगता है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलो देखो, जनरल साइंस इसे हिंदी में कहते हैं। और दूसरी बात है कि बच्चों है ना, मुझे हिंदी के शब्दों की मात्रा है ना आती तो है लेकिन कम आती है, ठीक है। लेकिन उसमें यदि कोई हेर फेर थोड़ा बहुत तो अपने आप हैंडल कर लेना, ठीक है। साथ में मैं इंग्लिश जरूर लिख दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। चलो सामान्य विज्ञान की बात करते हैं। सामान्य विज्ञान, ठीक है। देखो वैसे तो ये जो विज्ञान है ना, विज्ञान, इसके ऊपर लेक्चर देने वाले बहुत बड़े बड़े महारथी मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। लेकिन एक स्टेट लेवल की और गवर्नमेंट लेवल की, ठीक है ना, तैयारी करने वाले बच्चे को इसके ऊपर, इस शब्द पर ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस शब्द पर यदि डिस्कशन करते हैं तो ये बहुत सोच समझकर बनाया गया है, ठीक है। इसके बारे में ना तो क्वेश्चन पूछा गया है ना पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन मैं इस पर बता दूंगा, बस वही आपको याद रखना है। आएगा तो वही आएगा, वरना इस शब्द पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कहने को तो इसके बारे में कुछ कितनी भी रामलीला उगा दो, कोई फायदा नहीं है। अपन बात करेंगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन, उन्हीं पॉइंटों की बात करेंगे जिस पर क्वेश्चन बनते हैं। चलो विज्ञान, सामान्य विज्ञान की बात करते हैं। इससे पहले एक क्लास दी गई है, दूसरी क्लास ये है, ठीक है। देखो इसके बाद ये जो विज्ञान है ना, इसको बेसिकली 3 पार्टों में पढ़ाते हैं टीचर, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे इसको 4 पार्टों में, क्योंकि एक प्रश्न है पर्यावरण। पर्यावरण, इस पर्यावरण पर मैक्सिमम तो आते हैं 3 क्वेश्चन, कम से कम आएगा 1 क्वेश्चन। याद रखना इस चीज को, इस पर्यावरण पर पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक है इसमें, ये तो पहला पर्यावरण, एक है इसमें जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, दूसरा इसका पार्ट है रसायन विज्ञान, तीसरा इसका पार्ट है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, अपन सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, ज्यादा इसमें गाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इतना याद रखेंगे, ये जो विज्ञान है ना, विज्ञान है ना, ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा, बस इतना याद रखेंगे, ठीक है। चलो इसकी परिभाषा है, वो परिभाषा पिछले वीडियो में वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया है, तो आप देख सकते हैं लैटिन भाषा का शब्द है। ये 4 पार्ट है, इस पूरी की पूरी जनरल साइंस के अंदर आपको 4 पार्ट पढ़ने हैं, ठीक है। और प्रत्येक पार्ट के अलग अलग टॉपिक हैं। सबसे पहले जो पार्ट पढ़ेंगे उसका अपन टॉपिक लिख दूंगा मैं सारे के सारे बोर्ड पर, वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं और उन्हीं टॉपिकों में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टोटल टॉपिक है आपके 28, इतना याद रखना। हालांकि कोई बुकों में ज्यादा दे रखा है, कई बुकों में कम दे रखा है, ठीक है ना। तो मैंने मिला करके सारा दे करके 28 टॉपिक डिसाइड किए हैं आपके, ठीक है। 28 टॉपिकों में से 14 टॉपिक तो इसके हैं, 7 इसके हैं और 7 इसके हैं, बस आपकी जनरल साइंस खत्म।
14 टॉपिक तो जीव विज्ञान के हैं, 7 टॉपिक रसायन विज्ञान के हैं, 7 टॉपिक भौतिक विज्ञान के हैं। ठीक है, देखो जी, सबसे पहले इसका जो पार्ट, सबसे लास्ट में जो पार्ट पड़ेगी ना, वो है पर्यावरण। ये वाला पार्ट है सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। एक वीडियो का है, कम से कम 35 मिनट का है, 35 मिनट। ठीक है, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इसको। आज का जो टॉपिक है वो है ये वाला, जीव विज्ञान पर पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, इसकी परिभाषा वगैरह सब कुछ मैंने पिछले वीडियो के अंदर बता दिया, तो आप देख लेना। जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, और इसके जो सारे के सारे टॉपिक है 14, वो 14 टॉपिक देखें कौन कौन से हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि ये कंप्लीट कब होने वाला है, इसके बाद में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होती हैं कि सर इसके बाद में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कितने दिन का सिलेबस और बाकी रह गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारे टॉपिक लिख दूंगा, और उसके बाद में आपको खुद पता चल जाएगा कि ये टॉपिक कब कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वगैरह वगैरह सारी बातें। चलो अपन बात करें सबसे पहले जीव विज्ञान। ठीक है, इन सभी को मैं मिटा रहा हूं। जीव विज्ञान, देखो जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, आज इंग्लिश का एक शब्द भी नहीं लिखेंगे, जीव विज्ञान। ठीक है, देखो इस जीव विज्ञान के बारे में, इस शब्द के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है आपको। ठीक है ना, वहां पर आप विजिट कर सकते हैं, देख लेना पिछले वीडियो में। जीव विज्ञान में इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले बात करते हैं इसके टॉपिक कौन कौन से टॉपिक है। इसके अंदर 14 टॉपिक है। इसका पहला जो टॉपिक है वो है सेल, बोले तो कोशिका। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें उत्तक, बोले तो टिश्यू। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन ब्लड। सबसे पहले ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये ब्लड। चौथा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको कहते हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है, पांचवा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन श्वसन तंत्र। इसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। छठा जो पढ़ेंगे वो मैं आपको पढ़ाऊंगा नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं लिख देता हूं नर्वस सिस्टम। ठीक है, चौथा अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। ठीक है, अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें 8वां, वो पढ़ेंगे अपन ग्लैंड बोले तो ग्रंथियां। ठीक है, अगला जो 9वां टॉपिक पढ़ेंगे वो इसके अंदर पढ़ेंगे अपन विटामिन्स। ठीक है, एंड यहीं पर इसी में पढ़ा दूंगा हार्मोन, विटामिन्स एंड हार्मोन। ठीक है, अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन 10वां। ठीक है, 10वां जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन डिजीज। 10वां टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिजीज। ठीक है, चलो ये 10 हो गए। ये सारे के सारे टॉपिक है ना, ये सारे के सारे टॉपिक ये पढ़ेंगे अपन बॉटनी में। कहां पर पढ़ेंगे? बॉटनी में, सॉरी जूलॉजी। क्योंकि आपको पता है जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, एक तो है जूलॉजी और एक है बॉटनी। ठीक है, ये तो पढ़ेंगे अपन जूलॉजी में सारे टॉपिक। अब बात करते हैं बॉटनी के टॉपिक। इस बॉटनी के टॉपिक कौन कौन से देख लो। जूलॉजी इसे कहते हैं जीव, ये तो जीवन वाली होगी और ये पौधों वाली होगी। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। इसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे पौधे। नंबर 1 है पौधे, बोले तो प्लांट।
प्लांट क्या चीज। अगला जो टॉपिक है वो इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन इसके हार्मोन्स, ठीक है। और तीसरा जो टॉपिक है वो है इसके डिजीज। ये सारे टॉपिक हैं बच्चे 14, ठीक है। ग्लैंड्स आ गया, तंत्रिका तंत्र आ गया, नर्वस सिस्टम आ गया, ठीक है। एक और रह गया इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, एक तंत्र हो रहा है पाचन तंत्र, टोटल 4 तंत्र है। कंकाल तंत्र आ गया, ये तंत्र आ गया, ये तंत्र आ गया, ये तंत्र आ गया, एक पाचन तंत्र और रह गया बच्चे, वो इसमें ऐड कर सकते हैं आप। कोई सा भी नंबर है उसमें पाचन तंत्र ऐड कर लेंगे तो सारे के सारे 10 ये हो गए, 3 ये हो गए 13 और एक पाचन तंत्र वाला हो गया 14। लास्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, 10 और ये तो है 1 2 3, 11वां नंबर लिख देता हूँ पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे बोलते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक अपन अब इस जीव विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे। आपको बता, ये कोई बताने की बात नहीं है, जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, एक जूलॉजी में, एक बोटनी में। जूलॉजी के अंदर ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे और बोटनी के अंदर ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। पौधों के रोग अलग होते हैं, पौधों के हार्मोन अलग होते हैं, इसलिए इसको अलग पढ़ेंगे। और हमारे अगर बात करेंगे ये वाली बात करेंगे ना, सारी की सारी बात करेंगे तो हमारे पर सोचना है जितने भी विज्ञान है वो विज्ञान अपने खुद पर एक्सपेरिमेंट करके सोचना, पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आता है। दूसरी बात, मैं पढ़ाता केमिस्ट्री में लेकिन मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजी के अंदर है, ठीक है। तो अब आपको भी मैं ये बात सजेशन करूंगा कि आप इंटरेस्ट लेकर के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल करके आएंगी, ठीक है ना। ये जब आएगा ना कि त्रिसंतरण तंत्र, भाई अपने शरीर के अंदर सीधी सी बात है, कोशिका से शुरू करता हूँ तो कोशिका क्या चीज है, इसके अंदर किस प्रकार की बनी हुई है, इसके अंदर कौन कौन सी मटेरियल है, कैसे ये काम करती है, कैसे ये विभाजन करती है, ठीक है। इसके बाद में कोशिका और उत्तक, याद रखना कोशिका से मिलकर ही किसका निर्माण होता है, उत्तकों का निर्माण होता है। दोबारा बता देता हूँ, कोशिका से मिलकर किसका निर्माण होता है, उत्तक का निर्माण होता है। उसके बाद में ब्लड की बात करेंगे, इसकी पीएच कितनी होती है, किस प्रकार से कार्य करता है, किस कैसा कलर होता है और ब्लड के अंदर क्या क्या चीज होती है, ठीक है। अगला बात करेंगे परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि ये ब्लड है, ये अपनी बॉडी के अंदर किस प्रकार से सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है मतलब किस प्रकार से गमन कर रहा है, कौन से हार्ट में मतलब किस हार्ट के कौन से हिस्से में जाता है, कितना टाइम लगता है, एक चक्कर पूरा होने में कितना टाइम लग जाता है, वगैरह वगैरह सारी बातें करेंगे। अगला है इसमें टॉपिक श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र बोले तो हम सांस लेते हैं, नाम ही सुना है, O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, पता नहीं है किस प्रकार से अंदर जाकर के प्रक्रियाएं होती हैं, वो O2 कहाँ चली जाती है, किस प्रकार से अपने एनर्जी के अंदर वो O2 इन्वॉल्व होती है, पता नहीं है, देखेंगे। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम अपनी ब्रेन के बारे में जितने भी ब्रेन की बातें हैं वो सारी मोटी मोटी बातें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और याद रखना जितना बोर्ड पर कराऊंगा उतना सफिशिएंट है, कोई एक्स्ट्रा किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि बोर्ड से क्वेश्चन बाहर जाता है तो मेरी गारंटी है, ठीक है। अगला है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र का मतलब अपनी जो अपना शरीर है, शरीर में अपनी हड्डियां हैं, ठीक है। हड्डियां किस प्रकार से मतलब बढ़ती हैं, किस प्रकार से ये छोटी रह जाती है, किस प्रकार से ये बड़ी रह जाती हैं, ठीक है। कितने जॉइंट होते हैं, सारी बातें इसके अंदर पढ़ेंगे। अगला है ग्लैंड बोल तो ग्रंथियां। ग्रंथियां थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, जितने भी ग्रंथि हैं सारी की सारी बात करेंगे अपन। वृषण वगैरह के विटामिन्स और हार्मोन्स। विटामिन्स और हार्मोन्स दोनों को मैं एक साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है, 2 वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा, एक साथ पढ़ेंगे लेकिन दोनों को, ठीक है। हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन होते हैं अपने शरीर के अंदर, ठीक है, वो हार्मोन पढ़ेंगे। इसके बाद में अपने वाले डिजीज पढ़ेंगे, सिलेक्टेड रोग हैं अपने शरीर के अंदर, वो सारे के सारे रोग पढ़ेंगे। ये जो रोग होते हैं याद रखना बेसिकली हार्मोन के हार्मोन में जब बदलाव आता है ना तभी ये रोग होते हैं, अदरवाइज रोग अपने होता ही नहीं है। अगला है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का मतलब है अपन जो खाना खाते हैं वो किस प्रकार से अपन मतलब यूज करते हैं, किस हमारे स्टमक के अंदर कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से प्रक्रियाएं चलती हैं, सारी बातें अपन जीव विज्ञान में करेंगे। इसके टॉपिक हो गए 14, 11 ये रहे, 3 ये रहे, 11 पढ़ेंगे जूलॉजी में, 3 पढ़ेंगे बॉटनी में, ठीक है। और जूलॉजी और बॉटनी के बारे में यदि आपको फिर भी जानना है तो इससे पिछले वाली जनरल साइंस की मेरी वीडियो देखें, ठीक है। इसी YouTube चैनल पर 12वीं क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जिस वीडियो की रिक्वायरमेंट है आप वही वीडियो देखें। चलो
आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेरा सेल का। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको कोशिका। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, आ रहा हूं अभी। चलो, आज ये टॉपिक आप देखिए। दूसरी बात है कि वीडियो को सुनने से कोई फायदा नहीं है, यदि आप इसको लिखेंगे, देखेंगे, ठीक है, देख करके नोट्स बनाएंगे, तभी वीडियो आपके काम की चीज है। अदरवाइज ऐसे देखने से कोई फायदा नहीं है, मत देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को अप्रिशिएट कीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना है आप। चलो, पहला जो टॉपिक है उसी की बात करते हैं, सेल की, कोशिका की बात करते हैं। इसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। लगभग 2 वीडियो में ये कोशिका, एक अकेली कोशिका कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कोशिका से। कोशिका, सेल, ठीक है। देखो, ये कोशिका है ना, कोशिका है ना, मैं पॉइंट लिखते जा रहा हूं। जीवन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई, जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई। याद रखना, पूछ लेता है जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका। ठीक है, इससे हटकर एक बात बता देता हूं, याद रखना, कोशिका होती है ना, कोशिका अनेक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के इसका निर्माण करती हैं, उत्तक का निर्माण करती है। ठीक है, और अनेक प्रकार के उत्तक आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, बताओ, एक अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, और अनेक प्रकार के अंग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, एक शरीर का निर्माण करते हैं। वो शरीर किसी का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है, प्लांट्स का भी हो सकता है। ठीक है, एनिमल्स को भी आगे बढ़ेंगे अपन जरा, लेकिन आज तक यहाँ तक याद रखें, कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करते हैं, उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये अंग है ये अलग अलग होते हैं, लेकिन कोशिकाएं सारी एक ही समान ही होती हैं। दूसरी बात, जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है बच्चे, कोशिका। चलो, अगली बात ये है कि कोशिका है ना, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, अध्ययन क्या कहलाता है, याद रखना, इसका अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है सर साइटोलॉजी। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है बात, लेकिन सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोई पूछ भी ले कि कोशिका, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो याद रखेंगे रॉबर्ट हुक ने की थी। जितने भी साइंटिस्टों के नाम है वो मैं अंग्रेजी में लिखूंगा, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी भाई साहब, ये की थी 1665। कब की थी, 1665 में। किसने की, रॉबर्ट हुक ने। याद रखना, 2 क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगर पूछ ले सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। इसका मतलब जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, वो कोशिका कैसी थी सर, मृत कोशिका थी। याद रखेंगे इस चीज को, कौन सी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। ठीक है, चलो, मृत कोशिका थी। कहां पर खोजा था, याद रखेंगे इस चीज को कि इसने किस चीज के अंदर उसने अब इस कोशिका को खोजा था। तो याद रखेंगे एक कोर्क का टुकड़ा था, कोर्क के टुकड़े में, कोर्क के टुकड़े में
अब ये कोर्क का टुकड़ा किस चीज का, कौन सा क्या है ये कोर्क का टुकड़ा, तो बताता हूँ, दो बात सुनिएगा। यदि आप साइंटिस्ट में कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, एमएससी में ये चीज आती है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो रॉबर्ट हुक था ना, इसको वाइन पीने का बहुत शौक था, ये दारू पीता था खूब, जमा के दारू पीते का नाम मतलब वही है। ये जब शाम को समय ये ले रहा था, अपनी जो भी है ले रहा था, उस टाइम जो बोतल थी, बोतल का जो ढक्कन आता था ना ऊपर से, वो आता था लकड़ी का, ठीक है। ये कोर्क एक प्रकार की लकड़ी है, ठीक है। और उस ढक्कन में इस बंदे ने एक निश्चित आकार की संरचनाएं देखी, और वो आकार कौन सा था, इस आकार की उसने संरचनाएं देखी, ये वाला आकार था, ये वाला, इस प्रकार की आकार की इस बंदे ने संरचनाएं देखी, बहुत सारी संरचनाएं। इस कहने का मतलब है इस प्रकार की संरचनाओं से मिल करके वो लकड़ी का टुकड़ा बना था। इसके दिमाग में आया रॉबर्ट हुक कि यार ये क्या मामला है, तो इन्होंने कह दिया कि सर ये है ना, ये एक, इन्होंने बाहर निकाल के देखा तो इन्होंने कहा कि ये है ना, ये एक क्या चीज है सर, है ये एक कोशिका है, ठीक है। अब कटे हुए पेड़ की कोशिका थी, तो आपको पता है ये कोशिका कैसी होगी सर, मृत कोशिका होगी। तो सबसे पहले मृत कोशिका या सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसमें की थी, कोर्क के टुकड़े में की थी। और इस कोशिका की संरचना पूछेगा सबसे पहले जो कोशिका मिली थी उसकी संरचना कैसी थी, तो याद रखेंगे, हालांकि ये बेंजीन नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि जो संरचना मिली थी ये किस प्रकार की थी, बेंजीन समान संरचना थी। किस प्रकार की संरचना थी, बेंजीन के समान ये संरचना थी, ठीक है। ये जो कोर्क है, ये कोर्क क्या चीज है, ये कोर्क है सर, एक क्वार्कस होता है, क्वार्कस एक पौधा होता है, जंगली पौधा है, QUERCUS, क्वार्कस के पौधे, क्वार्कस के पौधे का एक टुकड़ा था जिसका नाम था कॉर्कस, ठीक है, कॉर्कस के टुकड़े में। और ये कॉर्कस टुकड़ा किसका है, क्वार्कस एक पौधा है, जंगली पौधा है, इसी ये लकड़ी है, इसका मतलब पौधे की लकड़ी है, उसी के अंदर इस बंदे ने कोशिका की खोज की थी। ये तो मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक है। लेकिन अगर पूछ ले कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, तो याद रखेंगे एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने। किसने, एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। और ये दोनों आपस में भाई थे, रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन लीवेनहुक आपस में भाई थे, इन्होंने ही कोशिका की खोज की थी, ठीक है। चलिए अगला तो पॉइंट देखते हैं।